देवियों और सज्जनों, नमस्कार। आज हम आपको सावन और भगवान शिव के अद्भुत संगम की यात्रा पर ले चलेंगे। सावन का महीना शिव को अत्यंत प्रिय है। यही वह समय है जब माता पार्वती ने कठोर तप से शिव को पति रूप में पाया था। सावन में हरियाली, बारिश और शिव भक्ति का उत्सव छा जाता है। शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारे गूंजते हैं। भक्त शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, दूध अर्पित करते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं। यह समर्पण का प्रतीक है। समुद्र मंथन की कथा भी सावन से जुड़ी है। जब हलाहल विष निकला, महादेव ने उसे अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। विष की गर्मी शांत करने के लिए भक्त सावन में उन पर जल चढ़ाते हैं। जब शिव और सावन की बात होती है तो 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण स्वाभाविक है। इनमें प्रथम है सोमनाथ। गुजरात के वेरावल में स्थित चंद्रमा के देवता का यह मंदिर भारत की आस्था और एकता का प्रतीक है। आज हम जानेंगे सोमनाथ की महिमा। अब जानते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा। चंद्रदेव का विवाह प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं 27 नक्षत्रों से हुआ था, लेकिन वे केवल रोहिणी से विशेष स्नेह रखते थे। बाकी पत्नियों की उपेक्षा से दुखी होकर दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया, तुम्हारा तेज क्षीण हो जाएगा। चंद्रमा का प्रकाश घटने लगा, सृष्टि असंतुलित हो गई। देवताओं ने ब्रह्मा से सहायता मांगी। ब्रह्मा ने चंद्रदेव को प्रभास क्षेत्र में शिव की तपस्या करने की सलाह दी। चंद्रदेव ने शिवलिंग स्थापित कर घोर तपस्या की। महादेव प्रसन्न हुए और वरदान दिया, कृष्ण पक्ष में तुम्हारी कलाएं घटेंगी, शुक्ल पक्ष में बढ़ेंगी। इस तरह चंद्रदेव को श्राप से मुक्ति मिली और यह स्थान सोमनाथ कहलाया। सोमनाथ मंदिर का इतिहास आस्था की अटूट शक्ति का इतिहास है। यह मंदिर बार बार गिराया गया, हर बार भक्तों ने इसे फिर से खड़ा किया। कहते हैं इसका निर्माण चंद्रदेव ने स्वर्ण से, रावण ने चांदी से, श्री कृष्ण ने चंदन से करवाया था। समय के साथ इसका पुनर्निर्माण पत्थरों से होता रहा। महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में मंदिर को लूटा और खंडित किया, लेकिन श्रद्धा नहीं तोड़ सका। इसके बाद भी कई आक्रमण हुए। अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब आदि ने इसे बार बार तोड़ा, लेकिन हर बार मंदिर फिर से खड़ा हुआ। स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल ने पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। 1951 में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। यह मंदिर केवल एक भवन नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है, सच्ची श्रद्धा से हर चुनौती पर विजय संभव है। अब जानते हैं सोमनाथ मंदिर की अद्भुत वास्तुकला के बारे में। चालुक्य शैली में बना यह मंदिर भारतीय स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। शिखर 155 फीट ऊंचा, शीर्ष पर 10 टन का कलश, दीवारों और स्तंभों पर सुंदर नक्काशी, हर मूर्ति एक कहानी कहती है। यह भक्ति, कला और संस्कृति का संगम है। मंदिर परिसर का बाण स्तंभ एक रहस्य है। यहाँ से दक्षिण ध्रुव तक कोई भूभाग नहीं। हमारे पूर्वजों का भूगोल और खगोल ज्ञान अद्भुत था। गर्भगृह में विराजमान ज्योतिर्लिंग दिव्य ऊर्जा का केंद्र है। आरती के समय शंख, घंटियों की ध्वनि और समुद्र की लहरें एक अलौकिक अनुभव देती हैं। सावन में मंदिर विशेष रूप से सजता है। लाखों श्रद्धालु कांवड़ लेकर आते हैं। यहाँ की भक्ति और उत्सव आज भी उतने ही जीवंत हैं। सोमनाथ की कथा केवल मंदिर की नहीं, जीवन के गहरे संदेश की है। शिव हमें सिखाते हैं, विष पीकर भी समाज का कल्याण करें। विनाश के बाद सृजन होता है। सोमनाथ का इतिहास बताता है, सच्ची आस्था को कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। श्रद्धा हमारे हृदयों में बसती है, पत्थरों में नहीं। ये मंदिर हमें प्रेरित करता है, मुश्किलें आएंगी, गिरेंगे भी, लेकिन हर बार सोमनाथ की तरफ फिर उठना है। यह केवल तीर्थ नहीं, बल्कि जिजीविषा और अटूट विश्वास का स्मारक है। तो आइए सावन में भगवान सोमनाथ से शक्ति और संकल्प की प्रार्थना करें कि हम हर कठिनाई का सामना कर सकें। याद रखिए, जब श्रद्धा और विश्वास साथ हो तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं और कोई भी मुश्किल स्थायी नहीं। इसी विश्वास के साथ विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि।